बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज की ये वीडियो उन तमाम मदर्स के लिए है जो अपने बच्चों के लंच बॉक्स के बारे में बहुत ही ज़्यादा परेशान रहती हैं कि आज मैं बच्चों को लंच में क्या दूं, क्या चीज़ ऐसी है जो हम बना के फ्रीज़ कर सकते हैं और उसको फिर हम आराम से थोड़े टाइम में फ्राई करके बच्चों को दे सकते हैं। तो ये बहुत ही हेल्दी किस्म का प्रोटीन सोर्स है और ये है हमारी आज की रेसिपी हॉट शॉट्स, जो कि चिकन हॉट शॉट्स हैं और इनको हम बनाएंगे बहुत ही आसान तरीके से। और किस तरह से इनको स्टोर करना है, किस तरह से हम इनको जो है वो थोड़े वक्त में फ्राई करके बच्चों को दे सकते हैं, सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगी आज की इस वीडियो में। तो एंड तक मेरी ये वीडियो आपने ज़रूर देखनी है। हॉट शॉट्स बनाने के लिए यहाँ पे मैंने एक बोल ले लिया। इसमें मैंने 1 केजी चिकन बोनलेस के छोटे छोटे पीसेस जो कि मैंने वॉश करके इसके अंदर रख लिए हैं। अब मैंने इसके अंदर फोक की मदद से छोटे छोटे से इस तरह से होल्स बना दिए और इन तमाम चिकन में हमने इस तरह से अच्छे से होल्स बना लेने हैं। अब यहाँ पे हम इसके अंदर ऐड करेंगे सिरका। मैंने यहाँ पे 1 से 1.5 टेबलस्पून सिरका का ऐड किया है इसके अंदर। इस तमाम चिकन को हम अच्छे से मैरिनेट कर लेंगे। उसके लिए हमने यहाँ पे ऐड किया इसमें सोया सॉस भी मैंने 1 से 1.5 टेबलस्पून इसमें ऐड किया। यहाँ पे मैंने इसके अंदर चिली सॉस ऐड किया जो कि 1 से 1.5 टेबलस्पून है। इन तमाम चीज़ों को इसके अंदर हम डाल के मैरिनेट करके रखेंगे। अब हम यहाँ पे कुछ स्पाइसेस ऐड कर लेंगे। ये चिकन इंतहाई अच्छा बनता है और ये प्रोटीन का बहुत अच्छा सोर्स है। बच्चे इसे बहुत ही शौक से खाते हैं और ये बहुत देर तक आप सेव करके फ्रीज़र में रख सकते हैं और बच्चों को थोड़े से टाइम में फ्राई करके लंच बॉक्स में दे सकते हैं। तो यहाँ मैंने इसके अंदर सबसे पहले ऐड किया था चिकन मसाला। उसके साथ ही हमने नमक, हल्दी और सुरख मिर्च पाउडर हस्बे ज़रूरत इसके अंदर ऐड कर लेना है। यहाँ पे आप अपनी मर्ज़ी के स्पाइसेस भी ऐड कर सकते हैं। मैं इसके अंदर वो चीज़ें ऐड करती हूँ जो बच्चे शौक से खाते हैं। तो यहाँ पे मैंने इसमें नमक, मिर्च, हल्दी और चिकन पाउडर ऐड कर दिया। साथ ही यहाँ पे थोड़े से फ्लेवर के लिए चिली फ्लेक्स ऐड किए हैं मैंने और थोड़ा सा ज़ीरा, एक पिंच जस्ट मैंने इसमें ज़ीरे का ऐड किया है। साबुत ज़ीरा मैंने ऐड किया, बहुत अच्छा इसमें खुशबू और फ्लेवर देता है ये। अब इन तमाम चीज़ों को अच्छे से हम चम्मच की मदद से मिक्स कर लेंगे और मिक्स करके हम इसे तकरीबन 3 से 4 घंटे के लिए, या आप इसे ओवरनाइट भी मैरिनेट करके रख सकते हैं। तो देखें यहाँ पे सारे चिकन को ये सारा मसाला लग चुका है। अभी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ जो मैं आपको बताऊंगी इसमें आपने ज़रूर ऐड करनी है, उसके बगैर इसका टेस्ट अच्छा नहीं आएगा। जी, तो यहाँ पे मैंने इसके अंदर ऐड किया लेमन जूस और लेमन जूस जो है इसके फ्लेवर को बहुत ज़्यादा इन्हांस करेगा। आपने भी लेमन जूस ज़रूर इसमें ऐड करना है। यहाँ पे मैंने 1 लेमन यूज़ किया था, उसको मैंने अच्छे से इस पर स्क्वीज़ कर दिया। तो ये मैं आपको बता रही थी कि ये बच्चों के लंच के लिए बहुत ही अच्छा आइटम है। तो यहाँ पे हम ऐड कर रहे हैं इसके अंदर अदरक और लहसुन का पेस्ट। मैंने 1 टेबलस्पून के करीब इसमें ऐड किया है। इन तमाम चीज़ों को अब हम क्या करेंगे, मिक्स कर लेंगे और मिक्स करने के बाद हम ओवरनाइट रख देंगे और नेक्स्ट डे मैं आपको फिर बताऊँगी कि हमने इसके साथ क्या करना है। तो ये बहुत ही अच्छा प्रोटीन का सोर्स है, बच्चे बहुत लाइक करते हैं। इसको आप बना के फ्रीज़र में रख सकते हैं। उसके बाद आप जब भी बच्चों ने जाना है इसको थोड़ा सा निकाला और फ्रीज़र से निकाल के इसको फ्राई किया और बच्चों के लंच बॉक्स में डाल दिया। आपकी टाइम की बचत भी होगी, बच्चे इसे शौक से खाएंगे भी और ये है भी बहुत ही अच्छा प्रोटीन का सोर्स। तो यहाँ पे अब हम नेक्स्ट डे इसको निकाल लेंगे। निकालने के बाद हमारे पास यहाँ पे 3 चीज़ें हैं। एक तो मैंने लिया है मैदा, मैदे को अच्छे से छान लिया था। अंडे लिए हैं, अंडों के अंदर हमने यहाँ पे जर्दा रंग डाला है और साथ ही मैंने थोड़े से क्रम्स लिए हैं, ब्रेड क्रम्स। तो ये तमाम चीज़ें इस तमाम घरों में आसानी से अवेलेबल होती हैं। अब सबसे पहले हम क्या करेंगे कि ये हमारे पास जो चिकन था मैरिनेट हो चुका है, इसको हम ले लेंगे। इसके साथ हम यहाँ पे 1 बोल मैदा रख लेंगे। साथ ही हम यहाँ पे एग्स भी रख लेंगे जो हमने फेंट के बीट करके रखे हैं और साथ ही हम क्रम्स रखेंगे। तो सबसे पहले आपने गौर से देखना है, मैंने इस चिकन पीस को लिया और इसको हमने मैदे के अंदर इस तरह से अच्छे से रोल किया और ये मैदा इसके ऊपर कोट हो गया।
इसके नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या करना है, इसको उठाना है, उठा के एग्स में डिप कर देना है। बिल्कुल एक गेम की तरह है ये। सबसे पहले हमने इसमें मैदे में इसको कोट किया, उसके बाद हमने इस पे एग्स लगाए। एग्स लगाने के बाद हम इसको इस तरह से क्रम्स के अंदर रोल करेंगे और इसके ऊपर हम क्रम्स लगा लेंगे। इसी तरह हम तमाम पीसेस को इस तरह से कोट करके रख लेंगे। तो ये देखें, यहाँ पे मैंने ये पीसेस को कोट कर लिया और तमाम पीसेस को इसी तरह हम लगा के और इसको हम फ्रीज़र में तकरीबन रख सकते हैं काफ़ी दिनों के लिए। जैसे हम 1 से 1.5 माह के लिए भी इसको हम फ्रीज़ कर सकते हैं और उसके बाद जब आपका दिल करे आप इसको निकाल के फ्राई कर सकते हैं। ये देखें, फ्रीज़ होने के बाद ये इस तरह की शक्ल में आ जाएंगे। तो उसके बाद हम इसको आसानी से फ्राई कर सकते हैं। आप स्नैक के लिए भी यूज़ कर सकते हैं किसी गेस्ट के आने पे, और साथ ही इसको आप लंच के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो जब भी आपने इसको फ्राई करना है उसका तरीका भी मैं आपको बता देती हूँ। सबसे पहले आपने फ्राई पैन ले लेना है, उसके अंदर आपने ऑयल डालना है। ऑयल भी इसमें बहुत कम यूज़ होता है, थोड़ा सा आपने ऑयल डालना है सिर्फ शैलो फ्राई के लिए। इस तरह से इसको अच्छे से गर्म कर लेना है। ऑयल यहाँ पे अच्छे से गर्म हो चुका है। तो देखिए, हमने यहाँ पे इसके अंदर ये पीसेस ऐड करना स्टार्ट कर दिए हैं। आपने इसकी दोनों साइड्स को थोड़ी थोड़ी देर लो टू मीडियम फ्लेम पे पका लेना है। जब ये अच्छे से पक जाएं तो ये रेडी हैं और आप इन्हें सर्व कर सकते हैं। आप चाय के साथ भी इन्हें सर्व कर सकते हैं और इसके अलावा आप बच्चों को लंच बॉक्स में भी दे सकते हैं। शवारमा रोल, पराठा रोल या कोई भी चीज़ बनानी उसमें भी आप इसको ऐड कर सकते हैं फिलिंग के तौर पर। तो ये देखें, कितनी प्यारी खुशबू आ रही है और इतना प्यारा इसका कलर बना है। इसकी सबसे अच्छी बात मुझे ये लगती है कि आप इसको बना के फ्रीज़ कर लेते हैं और सुबह चूँकि टाइम थोड़ा होता है, आप थोड़े से टाइम में इसको निकाल के जल्दी से फ्राई करें और बच्चों के लंच बॉक्स में डाल दें। तो ये इसकी सबसे इम्पॉर्टेंट बात है। और उससे भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट और अच्छी बात इसकी ये है कि ये प्रोटीन का बहुत अच्छा सोर्स है और बच्चे इस तरीके से चिकन भी खा लेते हैं। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो आप इसे लाइक और शेयर ज़रूर किया करें, और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब भी कर लें और साथ लगे बेल का बटन दबाना ना भूला करें। इससे मेरी नई आने वाली तमाम वीडियो आपको सबसे पहले देखने को मिलेगी और वो भी फ्री में। तो यहाँ पे देखें, हमारे मज़ेदार से हॉट शॉट्स रेडी हैं। ये बहुत ही सॉफ्ट बन के रेडी हुए हैं, बहुत ही जूसी हैं और बहुत ही ज़्यादा यमी भी। तो आप भी इसे ज़रूर ट्राई करें और मुझे अच्छा सा फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। अगली वीडियो तक के लिए अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखें और मुझे दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।